हम ये सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी और चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम लोगों ने पढ़ना था। तो इसका टॉपिक नंबर 1 जो है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स। कहता है ये सबसे मेजर टॉपिक है जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए सोल्यूशन। हम किसी भी 2, 3, 4, 5 किसी भी चैप्टर में चले जाएं, मेन काम सोल्यूशन है कि नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा सबसे मेन टॉपिक चैप्टर नंबर 1 है और सबसे ज़्यादा टाइम भी हम चैप्टर नंबर 1 को देंगे। हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आगे चल के आपको ना एलिमेंट्री में ना एडवांस अलजबरा में कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। कहते हैं रिकॉल डेट इन 2 dimensions a line in rectangular xy coordinate system can be represented by an equation of the form ax plus by equal to c। कहते हैं 2 dimension में अगर आप एक लाइन बताना चाहते हो, एक लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो वो इस तरह से लिखी जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और आगे उसने बताया ए बी नॉट बोथ ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए एक साथ। देखें इसका हम कहना ये चाहते हैं कि आप इस तरह से लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो अगर ए भी ज़ीरो हो जाए और बी भी ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो इंटू एक्स आपका ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो। मान ली सी की वैल्यू 5 है, तो ये तो बन जाएगा ज़ीरो इक्वल टू 5। सी भी कोई ना कोई रियल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो एक वेरिएबल रखने के लिए या ए ज़ीरो ना हो या बी, या दोनों ही ना ज़ीरो हो तो ज़्यादा बेटर है। 2x प्लस 7y इक्वल टू 9, ये एक लाइन की इक्वेशन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। x की पावर भी 1, y की पावर भी 1 आनी चाहिए, तभी हम इसे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो x और y की पावर आपके पास 1 और 1 ही आएगी। आपके पास जितने क्वेश्चंस भी आएंगे उनमें आपको x, y या z भी अगर बाद में कभी आता है एक वेरिएबल या कोई और भी वेरिएबल आता है, तो पावर आपको उनकी 1 ही देखने को मिलेगी, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। ये आपका a है, ये आपका b है, 9 आपका c है। तो ये कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। कंडीशन उसने यही दी है कि ये a और b, इन दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। आगे उसने बोला है कि अगर 3 डिमेंशंस की बात की जाए, यानी कि x भी ले लिया जाए, y एक्सिस भी ले लिया जाए और z एक्सिस भी ले लिया जाए, तो अ प्लेन इन अ रेक्टेंगुलर एक्स वाई z कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो कहते अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक्स वाई z कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो उसमें अगर आप एक इक्वेशन लिखते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इक्वल टू डी, तो ये लाइन को नहीं बल्कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इसका अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इक्वल टू डी का, तो आपके पास एक प्लेन बनेगा। ए बी सी को इधर इकट्ठा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। दो वेरिएबल्स हों तो लाइन, और अगर 3 वेरिएबल्स हों तो आपके पास एक प्लेन। द फर्स्ट बीइंग अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, पहला कहता है एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड सी। और सेकंड जो इक्वेशन कहता है मैंने बताई है ये वाली, इसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और सी। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं,
तो कहता है अगर आपने ज़्यादा वेरिएबल्स लेने हैं, 3 से भी ज़्यादा, तो आप 4 ले लें, 5 ले लें, या n वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन कुछ a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन an xn इक्वल टू b, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। वेयर a1 एंड सो ऑन an एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ऑल a आर नॉट 0। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ना, आपने 3 वेरिएबल्स के लिए तो ऐसे लिख लिया ax प्लस बी वाई सी z इक्वल टू डी। अगर आपने 4 वेरिएबल्स लिखने हैं तो z के बाद क्या लिखोगे? w लिख लोगे। 5 लिखने हैं तो कहते हैं इतना, अगर 4 वेरिएबल्स या 3 ही वेरिएबल्स अगर लिखने हैं तो कहता है इससे भी एक बेटर ऑप्शन है, क्यों ना ऐसे कर लिया जाए ax1। अब b भी नहीं लिखते, a1 x1 कर लेते हैं। a1 पहला कांस्टेंट, साथ x के नीचे छोटा सा मान लिख देते हैं, तो ये एक वेरिएबल x1। a2 x2, तो ये दूसरा वेरिएबल आपका, y की जगह पे आपने x2 लिख दिया। तो x2 लिखने का मकसद कुछ भी नहीं है, ये x स्केयर नहीं है। आप सोचोगे ऊपर पावर देखी थी, नीचे तो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो ये कोई पावर नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि ये एक और वेरिएबल है, इसलिए x के नीचे छोटा सा 2 लिख देते हैं। देखें ना, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल x1 है, ये वेरिएबल x2 है, तो बस हमने चेंज ही करना था। ठीक है, अगर आप एक और वेरिएबल लिखना चाहते हैं तीसरा भी, तो a3 x3 और इक्वल टू क्या कर लेते हैं, इक्वल टू b कर लेते हैं। तो इधर तो एक ही आना ना कि जो मर्जी लिखते हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में आप चाहे एक्स वाई जी भी यूज़ कर लें फिर भी सही है। अगर आप x1 x2 x3 यूज़ करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आपने अब 5 वेरिएबल्स लिखने हैं तो कैसे लिखोगे? बहुत ईजी, a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 a5 x5 इक्वल टू b लिख दो। तो ये 5 वेरिएबल्स हो गए, सभी की जो पावर है वो 1 ही है। ये हरगिज़ x की पावर 2 या x की पावर 3 नहीं है, बस ये नीचे 1 2 3 लिखने का मतलब है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट दिखें, आपस में हमें एक जैसे ना दिखें ये, और कोई वजह नहीं है इनके नीचे। पावर सभी की 1 है, इसीलिए ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है 5 वेरिएबल्स में। अगर आप इधर 5 पे ख़त्म नहीं करते और इसको एंड सो वन करके an xn कर देते हैं इक्वल टू b, तो ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी n वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अगर b की वैल्यू 0 कर दी जाए, ये b ये आपका 0 हो भी सकता है, 0 के अलावा ये नॉन ज़ीरो भी। अगर ये b की वैल्यू 0 हो तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। अगर b की वैल्यू 0 ना हो, ये कोई और कांस्टेंट हो 0 के अलावा 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट्स में 0.5 ये आगे पीछे, तो ये इक्वेशन आपकी नॉन होमोजीनियस कहलाती है। लीनियर इक्वेशन होने के लिए जितने भी वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एक्स वाई जी कह रहे हो या आप x1 x2 x3 x4 टाइप के कहना चाह रहे हो, मैंने आपको बताया पावर सभी की 1 होनी चाहिए। अगर आप इसमें देखें तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इक्वल टू 7 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की भी 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इधर x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, नीचे उसने x1 x2 एंड सो ऑन xn n वेरिएबल यूज़ कर रखे हैं, तो सभी की पावर 1 1 आपको नज़र आ रही है, तो ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप इधर देखें तो ये y का स्केयर है, तो y की पावर 2 आ गई। अब ये अगर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, अब ये जैसे अगर y के नीचे 2 लिख दिया जाता तो वो तो ठीक था, आप उसको एक नया वेरिएबल समझ लेते कि वेरिएबल का नाम y2 रखा है। लेकिन ये ऊपर अगर आप लिखेंगे तो ये स्केयर माना जाएगा, ये वेरिएबल का नाम नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन लीनियर नहीं है क्योंकि y की पावर 2 आ रही है। इस तरह इधर भी x y z, ये देखें ये x y नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि इनकी हम पावर काउंट करके मानते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि इस तरह से भी नहीं आना चाहिए। ये जो आपकी कहलाती है ना डिग्री जो होती है x प्लस एक्स वाई प्लस जी इक्वल टू 7, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इनकी 1 1, लेकिन ये टर्म जो है ना पूरी ये वाली टर्म प्लस के बाद देखिए एक ये टर्म है, फिर प्लस एक ये टर्म है, फिर प्लस एक ये टर्म है, तो इनकी पावर इकट्ठी की जाएगी पहले, तो इस टर्म की जो है ना वो कितनी बन जाएगी, टोटल एक्सपोनेंट जो है 2 बन जाएगा, तो ये नॉन लीनियर कहलाएगी। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर को इकट्ठा करके भी हमारे पास जो है पावर 1 से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, बल्कि आनी प्रोडक्ट वाली टर्म आनी ही नहीं चाहिए। जिधर भी प्रोडक्ट की टर्म आएगी हम उसे लीनियर इक्वेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, इसकी आपको ऐसे आ जाए x की पावर भी 1/2 आ जाए, y की भी 1/2 आ जाए, तो फिर मान लेंगे इसको लीनियर, कि दोनों को अगर इकट्ठा करें 1/2 इसकी 1 तो 1 बन जाएगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं। हमारे पास तो फ्रैक्शन में पावर आ ही नहीं सकती पॉलिनोमियल्स में, तो हम तो लीनियर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पावर है वो सिर्फ 1 ही अलो है, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं चलेगा। सो हम कभी भी प्रोडक्ट अलो नहीं करेंगे दो वेरिएबल्स की। तो ये इक्वेशन अगर ऐसी आएगी तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी। इसी तरह इसमें साइन एक्स आ गया, तो साइन तो भाई नहीं है, लो ही नहीं है, हमें तो बस एक्स की पावर 1 लो है, या वाई की 1, x1 x2 x3 टाइप की वेरिएबल पावर उनकी भी 1 1 ही, तो ये साइन एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इसी तरह इधर भी x1 की पावर 1/2 आ रही है, इसके रूट को अगर आप खत्म करेंगे तो ये 1/2 बनेगा, तो अगेन ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगी। अच्छा, अब फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहता है ये अगर एक ये दोनों लीनियर हैं, देखिए x1 की पावर भी 1 है, x2 की भी 1 है, x3 की भी 1 है, नीचे वाले को देखा रहे तो ये दो इक्वेशंस लिखी गई हैं, दोनों लीनियर हैं, तो ये मिलके हम इसे सिस्टम कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस अगर आ जाएं तो हम उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और वेरिएबल्स को हम अननोन्स कहते हैं। इसमें x1 एक वेरिएबल है, पावर इसकी 1 है, x2 एक वेरिएबल है, x3 एक, 3 वेरिएबल ऊपर वाली में है, 3 ही नीचे वाली में है, तो ये अननोन कहलाते हैं। तो इस पहली वाली में x और y अननोन है, और दूसरी वाली में x y x1 x2 और x3 आपके पास अननोन है। अननोन के लिए कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, तो चॉइस है अपनी, आपको क्या बेटर लगता है, क्योंकि 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 3 तक तो अक्सर क्या करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इक्वल टू डी, एक हो गई। अगर दूसरी एक और लिखनी है तो a1x कह देते हैं प्लस y प्लस a3z इक्वल टू f, कुछ भी, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी कॉन्स्टेंट्स है a, तो इसमें भी 3 वेरिएबल x y और z। इसी तरह एक और लिख लेते हैं, तो मैं उसमें सीधा 5 लिख देता हूँ, 5x 4y प्लस 9z इक्वल टू 18, तो इसमें भी, तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3, इसमें वेरिएबल्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें शायद 3 वेरिएबल्स आ जाएं, इसमें 4 भी आ सकते हैं, इसमें प्लस a4w भी आप लिख दो। लेकिन इस तरह से w z और ये यूज़ करने के बजाय अगर x1 x2 x3 इस तरह के यूज़ कर लिए जाएं तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। क्योंकि मान लें कि आपके पास एक इक्वेशन आपने लिखनी है जिसमें 29 वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, तो ABC में कितने लेटर्स हैं, 26, तो 26 के बाद क्या करोगे, x भी यूज़ कर लोगे, y भी कर लोगे, z भी कर लोगे, w भी कर लोगे, t भी, u भी, तो 26 वेरिएबल्स ही है ना, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आपके वेरिएबल टोटल 29 है अगर, तो बाकी 3 फिर किधर से लाओगे। इसलिए x1 x2 x3 x4 एंड 5 6 7 x29 तक आप, तो वो देखें वो ज़्यादा बेटर है, तो आप वो वाले वेरिएबल ज़्यादा यूज़ किया करें x y z की बजाय। ओके, तो कहता है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अब देखें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं ना ये वाली, तो ये देखें आप कैसे लिखेंगे।
तो इससे लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं कि A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 एंड सो ऑन A1n xn। तो n वेरिएबल्स हैं आपके पास टोटल जो है इसमें, तो मैंने उनको इस तरह से, तो अब मैंने x1 से लेके xn तक लिखा। मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं? n वेरिएबल्स, जिन्हें हम अननोन्स भी कहते हैं। इक्वेशंस कितनी लिखनी है? मैंने m इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, m इक्वेशंस। ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब मैंने दूसरी इक्वेशन लिखनी है, तो अगर मैं इसके साथ A1 लिख लेता, इसके साथ A2 AN तक, तो अगलों के साथ में क्या लिखता? B1 लिखता, फिर B1 के बाद C1 लिखता। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहली इक्वेशन में जो अननोन यूज़ किया है, सॉरी जो कांस्टेंट यूज़ किया है, वो मैंने किया है A11 A12 A13। जब दूसरी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं देखें क्या कांस्टेंट यूज़ करूंगा? A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब जब तीसरी इक्वेशन मैंने लिखनी है तो कांस्टेंट्स यूज़ करना मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्या यूज़ करूं। तो मैं लिखूंगा तीसरी इक्वेशन के लिए A31। वेरिएबल तो 1 से लेके n तक के लिखने हैं। A32 A33 एंड सो ऑन A3n। जाना तो n तक ही है ना, एंड सो ऑन। देखिए अब मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, मैंने कितनी इक्वेशन लिखनी है? 3। ये थर्ड इक्वेशन थी। टोटल कितनी लिखनी थी मैंने? m 4 5 6 m तक। तो जब m वाली इक्वेशन लिखूंगा तो फर्स्ट वाली के साथ A11, सेकंड वाली के साथ 21 से लेके मैं 2n तक गया, थर्ड वाली में 31 32 3n तक गया, और जब m वाली इक्वेशन लिखूंगा तो AM1 AM2 ये m वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, एंड सो ऑन। अंदर वाली सारी आ जाएंगी, चौथी पाँचवीं छठी सातवीं, चलते चलते m तक आ जाएंगे। तो AMN n तक ही जाना है ना, वेरिएबल तो 1 से लेके n तक है। तो M1 M2 M3 एंड सो ऑन MN। तो देखें इस तरह से, और इक्वल भी करना है किसी ना किसी के, तो पहले वाले को इक्वल कर देते हैं B1 के, दूसरे वाले को इक्वल कर देते हैं B2 के, थर्ड वाले को कर देते हैं B3 के, एंड सो ऑन, और लास्ट वाले को कर देते हैं BN के, ठीक है। सो BN तक मैंने इक्वल है, इधर कुछ भी आप कॉन्स्टेंट्स इधर भी लिख सकते हैं। अब जब आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे ना तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन। चलते चलते इसी तरह AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN। और इस तरह करके जो कांस्टेंट्स हैं B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। तो ये सिस्टम आपका बन जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। देखिए अब ये पहले वाले के कांस्टेंट्स हैं, ये दूसरे वाले के कांस्टेंट्स हैं, ये तीसरे वाले के साथ जो आपने यूज़ की थी, ये M वाले के साथ जो आपने कांस्टेंट्स, और ये जो इक्वल के उस तरफ था। वेरिएबल्स कौन से हैं? x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। वो हम जानते हैं, वो मैंने इधर लिखे नहीं है, वो हमारे लिए अंडरस्टूड है, ठीक है। x1 से लेके xn तक वेरिएबल्स हैं। अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड फिर थर्ड रो। तो देखें कॉन्स्टेंट्स इस तरह ज़्यादा ब्यूटीफुल। हाँ अगर कोई बच्चा के नहीं भाई मैंने ऐसे यूज़ नहीं करने, मैंने पहली के साथ A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है, एंड सो ऑन, मैंने किधर तक जाएगा, फिर दूसरे के सोचने में पड़ जाएगा। ABCD लिख लिया, अब LMNP लिखता हूँ, फिर ABC ख़त्म हो जाएगी और फिर सोचेगा अब क्या करूँ। तो ये ABC यूज़
आप A11 लिखें या हाली A लिख दें या हाली A1 लिख दें, बात एक ही है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव लगता है और पता चलता है कि ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, तो बाद में इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना भी ज़्यादा बेहतर हम अंदाज में मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इसमें कहते हैं सिस्टम n अननोन्स हमारे पास हैं और अ सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स। तो x1 को हम फॉर विच द सब्स्टिट्यूशन, x1 को कहते हैं s1 कह देंगे, x2 को s2 कह देंगे एंड सो ऑन। इसका हम इस तरह से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हर वेरिएबल जितने भी हैं उनका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा, तो हम सोल्यूशन इनका एंड पे निकालेंगे और देखेंगे क्या सोल्यूशन आता है। ये बात की बात है, हम जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे क्या सोल्यूशंस निकलते हैं। अच्छा, इधर B1 B2 एंड सो ऑन Bm आएंगे। इधर मैंने Bn लिखा था, n नहीं आना। इधर जो m है ना, M1 M2, देखें ना, इधर A11 A12 A1n तो 1 आ रहा है, 2 1 तो 2 2 2 3 2 आ रहा है, तो ये वाला नंबर आता है। तो M1 M2 तो इधर Bm आएगा। तो ठीक है, इधर आप इसको करेक्शन कर लें, Bn की बजाय Bm कर लें। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। तो इस लेक्चर में हम, और जो आपका सोल्यूशन आएगा उसको इस तरह से हम छोटी ब्रैकेट्स में उसको हम एक कहते हैं एक ऑर्डर, अगर तो सिर्फ दो एक्स वाई दो ही वेरिएबल हैं तो हमारे पास एक पेयर आएगा। अगर तीन है तो उसे हम फिर टपल्स कह देते हैं। अगर तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है, x1 का भी एक सोल्यूशन आएगा, x2 एक वेरिएबल है, एक x3 वेरिएबल है, तो तीन आंसर आएंगे। तो हम उसका जो आंसर है, मान लें कि x1 का आंसर 5 आता है, x2 का 7 आता है, x3 का 9 आता है, तो हम उसे ट्रिपलेट कह देते हैं। अगर ज़्यादा है 7 8 है तो फिर हम n टप्पल ही कहते हैं, 7 टप्पल 8 टप्पल। वो जितने अननोन्स होंगे उतने फिर हम सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन देखेंगे क्या क्राइटेरिया है, सोल्यूशन क्या हमेशा निकल आता है या समटाइम सोल्यूशन नहीं भी निकलता, या किस तरह के सोल्यूशंस आते हैं, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में देखते हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, ये हमने इसको कवर किया है। पेज नंबर 1.1 टॉपिक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है गालबन, और ये पेज नंबर हमारा कौन सा बनता है, 3 तक। तो पेज नंबर 3 तक हमने इसे देख लिया है। तो 3 के बाद जो है वो हम मज़ीद इसे आगे से डिस्कस करेंगे। ये वाला पेज भी हम देख चुके हैं, और पेज नंबर 4 से हम इसे जो है वो फिर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। ये वाला हम पढ़ेंगे, ये वाला लीनियर सिस्टम इन 2 एंड 3 अननोन्स। पहले 2 अननोन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर 3 अननोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर बात करेंगे कब सोल्यूशन होता है और कब सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता और कब हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।